यू गाइस वोंट बिलीव कि मैंने ये चेंजेस लास्ट 30 डेज में मेरे लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं। So let's have a serious conversation about what challenge हमने लिया था और अभी हम किस स्टेज पे है। हमने जो चैलेंज लिया था वो था कि 30 डेज हम योगा करेंगे। तो हमने 5 एक्सरसाइजेस शेयर किए थे जो आपको फर्स्ट वीडियो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में मिल जाएंगे। हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद में हमने देखा कि हमारा मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था। ओके, सो एज ऑफ यू कैन सी कि मेरे गाल अभी थोड़े अंदर दिख रहे हैं, पहले मैं फूला हुआ गुब्बारा काइंड ऑफ दिखती थी। मैंने क्या क्या चीजें ये 30 डेज में किया है और व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट, इट्स अ टाइम टू शो। हमने योगा किया, बट उससे क्या हो रहा था कि उन्होंने जो रिपीटेशन बोले थे उतने हम नहीं कर पा रहे थे। लाइक नो वन कैन डू अनलेस एंड अनटिल यू आर सो फिट, एंड आफ्टर एज ऑफ 33 इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आप बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइजेस करो, लाइक वेट लिफ्टिंग में जाओ या फिर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें आप बहुत ज्यादा टायर्ड होते हो, जहाँ पे जंपिंग करना पड़ता है, उछल कूद करना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने एक्सरसाइजेस की, बट जितने सेट्स मैंने बोले थे कि 3 रिपीटेशन 4 रिपीटेशन मैंने उतने नहीं किए, 50 50 50 के ऐसे किए हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि आज आफ्टर 30 एज, लाइक आई एम 33, तो एट द एज ऑफ 33 इट इज डिफिकल्ट कि मैं वेट लॉस करूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने डाइट में चेंजेस किए, फिर मैंने बहुत सारे चीज़ों में चेंजेस किए, जैसे कि मेरे स्लीपिंग हैबिट्स में, मेरे ईटिंग हैबिट्स में। मेजर चेंजेस हमने ये किए हैं कि पास्ट 15 डेज से मैंने डिनर नहीं किया है, कि मॉर्निंग में एक स्केड्यूल मेंटेन कर रही हूँ कि 11:30 आई एम हैविंग लंच एंड 6:30 आई एम हैविंग डिनर। सो इसका बेनिफिट ये होता है कि 16 आवर फास्टिंग का विंडो हो जाता है, तो वी कैन कॉल इट इंटरमीडियंट फास्टिंग, बट इट इज नॉट इंटरमीडियंट फास्टिंग क्योंकि हम बीच में कुछ नहीं पीते हैं अनलेस एंड अनटिल वो है ब्लैक कॉफी और वाटर। उसके बट क्वेश्चन ये आता है कि इसमें न्यूट्रिशन कमी, तो न्यूट्रिशन कमी नहीं आती क्योंकि बैलेंस डाइट, जैसे कि मैंने एक सेम फूड खाना चालू किया था कि दही तड़का ओट्स में खाती हूँ, तो दही तड़का ओट्स में ये चीज होता है कि ओट्स में फाइबर आ जाता है, दही में हमारे लिए प्रोटीन और प्रोबायोटिक आ जाता है। और प्रोटीन के लिए मैंने अब एड ऑन चालू किया है कि मेरा डाइट उतना नहीं रहा है। जब मैंने पहले 2 3 दिन मैंने ऑब्जर्व किया, तो प्रोटीन ऐड करने के पहले मैं इतना सा बोल खाती थी दही तड़का ओट्स का, तो वो मुझे इनफ हो जाता पर था। उसके बाद मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं तो एक ही टाइप फूड खा रही हूँ, तो मेरा न्यूट्रिशन डाउन नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक चीज ऐसे फॉलो किया कि लाइक मैंने थोड़ा सा दही तड़का ओट्स, फिर पनीर, डेली पनीर खाना या टोफू, लाइक मैं थोड़ा मिल्क प्रोडक्ट्स भी कम खा रही हूँ काइंड ऑफ, क्योंकि मैं कॉफी पीती थी, तो मैं कि मैं कितना मेरा कितना ऑब्सेशन है कॉफी से, कि लाइक आई जस्ट लव कॉफी। तो मैंने कॉफी पीना बंद कर दिया, तो लाइक उसके बाद पहले हफ्ते से मेरा ऑटोमेटिकली पोर्शन कंट्रोल में आ गया एंड मेरा क्रेविंग्स बंद हो गया। मैं मॉर्निंग 11:30, शाम को 6:30 इतना ही खाना खा रही हूँ। तो उससे मैंने एक बेनिफिट देखा है कि जो जीन्स मैं हमेशा पहनती हूँ वो मेरा लूज होने लग गया है। लिटरली मैं ये संडे जब मूवी देखने गई थी, तो मैंने जींस पे बेल्ट लगाया था। मैं कभी बेल्ट नहीं लगाती हूँ। पहले मुझे लगता था, जब मैं पतली थी 2 3 साल पहले, तब तो मुझे भाई जीन्स का साइज ही अलग लगता था। अभी तो ऐसा हो गया कि 1.5 2 इंच से मेरा पेट कम हो गया है, तो मेरा जीन्स ऐसा डायरेक्ट नीचे आ जाता है। तो इतना ये एक डिफरेंस मैंने देखा है ये सब चीज। एंड दूसरी बात, हमने माइक्रोग्रेन्स ग्रो किए थे भाई, वो आज तक हुए ही नहीं। आई डोंट नो क्यों नहीं हुए। लाइक वो उसमें मैंने कुछ करा डे 1 पे, उसके फर्स्ट इस पे वो आ गए थे, बट वो चिपक गए क्योंकि मैंने वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस रख दिया था, डिस्टेंस रख दिया था, सॉरी। वो जो सीड्स थे उसके बीच में, तो वो डिस्टेंस की वजह से वो ऐसे फ्लैट हो गए। फिर वो ऐसे खड़े होने चाहिए, तो वो खड़े होंगे तो ही वो बाद में उस पे वो लीव्स और वो छोटे छोटे माइक्रोग्रेन्स आएंगे। तो ये सेकंड चीज हमने ट्राई की थी, वो हमारी फेल हो गई। बट हम एक चीज में सक्सेसफुल है कि हमने अच्छा खासा लाइक वेट रिडक्शन हमारा हुआ है 2 से 2.5 किलो का। मैंने कल हॉस्पिटल में किया था वेट चेक, शाम को मैं गई थी। तो मैं आपको वो दिखा दूंगी, अगर मैंने मेरे पास शूट किया हुआ है तो। मैंने शूट किया था क्या, आई डोंट नो। तो वो एक चीज है। एंड दूसरा चीज ये है कि थोड़ा फुलफिलिंग लगता है। एंड एज ऑफ यू कैन सी दैट मैं अगर खुद को मिरर में देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फिगर ऐसा मोटा नहीं दिख रहा, अभी थोड़ा ऐसा शेप में आया हुआ दिखता है।
सो ये सब चेंजेस मैंने ऑब्जर्व किए हैं और ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी ट्राई की है, तो यू गाइस डोंट हैव कि इसका रिजल्ट क्या होगा और क्या नहीं, यू गाइस कैन ब्लाइंडली फॉलो इट, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू योर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन लाइक आप फास्टिंग करो, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं फास्टिंग मोड पे चली जाती हूँ तो मैं मेरा खाने का क्वांटिटी वैसे भी कम हो जाता है। सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा खाने का क्वांटिटी कम हो गया, तो आपका भी होना चाहिए, लाइक आप जैसे खाते हो वैसे खाओ। फिर मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं बैलेंस कर दूंगी, मॉर्निंग में अगर मैं एट 9 o'clock 9:30 अगर ब्रेकफास्ट करती थी, तो लंच में दोपहर में 2 बजे 1 बजे कर लेती थी, फिर शाम को मैं कुछ नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे आई हैव टू स्टिक टू दैट विंडो। तो इतना थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग में उठी, मुझे भूख थी है नहीं है वो नहीं, बट मुझे घर पे आने के लिए ही 8 और 8:30 हो जाते हैं, तो मैं कब खाऊंगी ऐसे। और कैब में आई कांट ईट, क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता है, फिर बाकी के लोग भी बेटर रहते हैं, उधर कैसे खाऊंगी। सो मैंने उसके लिए सोल्यूशन निकाला था कि मैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट और लंच, और उसके बाद घर पे आने के बाद कुछ नहीं करूंगी। इसके लिए बीच में 15 दिन में मुझे एक बार क्रेविंग हुई थी कॉफी पीने की, तो उसके लिए भी मैंने विथ नो मिल्क नो शुगर वाला ही कॉफी बनाया था। काइंड ऑफ वो इतना यम्मी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पी रही थी, तो वो इट्स लाइक वाटर, आइस एंड कॉफी। तो जो वो फ्रॉथ धीरे 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 लिक्विड में फॉर्म होना चालू हो जाता है, तो फिर वो लाइक बिटरनेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी अभी कोल्ड कॉफी में मैं लेमन नहीं डाल सकती या सॉल्ट नहीं डाल सकती, जो बिटरनेस कम करेगा। तो ये एक ऑप्शन है, आप वैसे कर सकते हो। और चिया सीड्स वाटर पी रहे थे, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आया कि अभी भी मैं चिया सीड्स वाटर पीती ही हूँ, मेरे बोतल में डाले ही रहते हैं चिया सीड्स, तो उससे फुलफिल रहता है पेट एकदम अच्छे से। सो ये था हमारा रिजल्ट डे, और हमने आज हमारा 38 डे कंप्लीट कर लिया है चैलेंज। होपफुली हम नेक्स्ट न्यू चैलेंज के साथ आएंगे। हम कब चालू करेंगे आई डोंट नो, बट लेट्स सी। आई हैव टू स्टार्ट द न्यू चैलेंज अर्लीस्ट, एक आध 2 दिन का ब्रेक जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन स्टार्ट अ न्यू चैलेंज, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करना है नेक्स्ट चैलेंज के लिए। So that's it for today, guys. Thank you so much for watching, and I hope you guys enjoy my vlog and will be there for our weight loss journey. And ये कंटिन्यू रहेगी चीज। अभी मैं मुझे लिटरली रात में नींद भी आ जाती है, डाइजेशन मेरा सही हो गया है, पेट ऐसे फूला फूला लगता था खाने के बाद, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मेरा यही चीज है, बोलने का मेरा सिर्फ एक ही है कि लाइक ये चीज मैंने खुद ने ट्राई की है, तो मुझे अच्छी लगी है, तो ये आप लोग कर सकते हो, क्योंकि फिर डाइजेशन के लिए प्रॉपर आपको टाइमिंग मिल जाता है फूड डाइजेस्ट होने के लिए। तो ओवर ईटिंग भी कम हो गई है मेरी बहुत ज़्यादा, लाइक ऑलमोस्ट मेरा क्वांटिटी कम हो गया है, ओवर ईटिंग कम हो गई है, ये सब मैंने बेनिफिट्स देखे हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। आज मैं दो न्यू सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। लाइक एज ऑफ मेरे ऐसे कोई भी जितने भी सब्सक्राइबर्स है, उसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि जो मैंने लिंक पे चाहे या क्यों ये किया है कि घर वाले हैं जो देखते नहीं है, ऐसे वाले कोई नहीं है, तो सब मेरे वही है जो देखते हैं। बट या डिपेंड करता है सब केस में। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइस एंजॉय माय व्लॉग। बाय बाय।